गुरु रूप सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। सत्संग आज राजस्थान के इस नगर भीलवाड़ा में आकर आप सभी संत महात्माओं के दर्शन करने का ये जो सुअवसर बना है, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भले ही कुछ दिन पहले ही हजूर सतगुरु स्वामी इस धरती पर स्थान स्थान पर दर्शन देकर संगतों को निहाल करके गए हैं, तो आप महात्मा भाग्यशाली हैं कि अभी वक्त की बात हो रही थी कि हम भी मनुष्य शरीर में हैं और निराकार भी साकार रूप में प्रकट है। कितने भाग्यशाली हैं हम, क्योंकि नाम रेयो साधु रेयो रेयो गुरु गोबिंद। ये संसार में निरंकार भी रहता है, इसको प्रकट करने वाला संत महात्मा भी सदा मौजूद रहता है, परंतु कभी ये किसी बिरले पात्र को ज्ञान मिलता है और कभी जैसे आज हम देख रहे हैं एक मूवमेंट बन के, एक धारा बन के ये ज्ञान की स्थान स्थान पर सबके जीवन को सशक्त कर रही है। ये बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो इस समय धरती पर मनुष्य देह को प्राप्त हुए हैं। अगर शायद 100 साल पहले जन्म होता, जबकि ये ज्ञान सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने इस कदर हर किसी को ना दिया होता। हम देखते हैं पहले निराकार परमात्मा के दर्शन करने के लिए कितना प्रयास किया जाता था, कितनी समाधि लगानी, सुरत को झट श्वासों को एक बिंदु पर केंद्रित करना, संसार को त्यागना, संन्यास ले लेना। ये सब कुछ किस लिए होता था कि परमात्मा के दर्शन हो जाए। 10 ही एक दिन टीवी पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी के समय की साखी देख रही थी, सुन रही थी। महात्मा बता रहे थे कि हम जानते हैं कि जब भी गुरु पीर पैगंबर आते हैं, इनका एक ही लक्ष्य होता है कि मानव जाति को सुखी किया जाए, और सुख का एक ही स्रोत होता है कि इस निराकार परमात्मा जो हमारे जीवन का आधार है, इसको जानकर ये जीवन का सहारा बन जाए, ताकि इस सहारे को पाके और किसी सहारे की जरूरत ना रहे। यही हमारे सुख का रहस्य है। इसीलिए गुरु पीर पैगंबर अपने सुख का त्याग करके, अपने परिवार का मोह छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर स्थान स्थान पर मुश्किल रास्ते, कितने रास्ते की कठिनाइयां स्थान स्थान पर घूमते हैं, ये निराकार परमात्मा का सौदा देने के लिए। तो गुरु नानक साहब भी 4 बड़ी उन्होंने जीवन में यात्राएं की। पहली यात्रा ही 12 साल की थी। हम जितने गृहस्थी बैठे हैं अंदाजा लगाए, घर में 2 बेटे भी हैं, पत्नी भी है, माता पिता भी हैं, खेती बाड़ी भी है, सब कुछ छोड़कर, कोई उस समय मोबाइल टेलीफोन नहीं थे, तार का सिस्टम नहीं था कि घर वालों से पूछ लेते आपका क्या हाल चाल है। सब कुछ छोड़कर 12 वर्ष तक वो इतने लंबी यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान का चक्कर काटा। उन्होंने लोगों को ब्रह्म बुलेखों से निकाला, निराकार परमात्मा के साथ जोड़ा। इसी यात्रा का एक दृष्टांत आता है कि जब गुरु साहब किसी वीरान जंगल में से गुजर रहे थे, तो वहां उन्होंने उनके साथ 2 गुरसिख हमेशा रहते थे, बाला और मर्दाना, एक मुसलमान एक हिंदू। तो वो गुरसिखों को कहने लगे गुरु साहब कि यहाँ एक टिब्बा है, रेत ही रेत है, इस रेत को उतारो।
जब उस रेत को उठाया गया, जमीन निकली नीचे से टिब्बे से। कहने लगे इसको खोदो, पर बड़े ध्यान से खोदना है, इसमें बड़ी कीमती चीज है। जब संत महापुरुषों ने जमीन को बड़े आराम से खोदना शुरू किया, तो बीच में से घड़े जैसा स्ट्रक्चर ढांचा दिखाई दिया। कहने लगे इसको आराम से बाहर निकालो। निकाला गया तो क्या था कि एक इंसान, सन्यासी, महात्मा, साधु महात्मा, वो उस शरीर में पता नहीं कितने युगों से ऊपर मिट्टी पड़ती चली गई, मिट्टी की तह बन गई, और ऐसे लगा कि जैसे घड़ा होता है, ऊपर से सारा सफाई की गई। देखा कि वो महात्मा के शरीर की जो चमड़ी है, स्किन है, वो तो काफी गल चुकी है। मिट्टी में देखते हैं हम कितनी मिट्टी में मिट्टी गल जाती है, हिस्सा बन जाती है। तो गुरु साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा, साथ वाले महापुरुषों को कहा कि पानी डालो, आशीर्वाद दिया। वो जो श्वास किसी समय उस महात्मा ने इस निराकार प्रभु के दर्शन करने के लिए चढ़ाए थे, वो वापस आए। थोड़ी आंख खोली तो गुरु साहब ने पूछा उस महात्मा से, क्या महात्मा, कब से, यानी कब से तू इस समाधि अवस्था में है? कहने लगा सतयुग से। अब आप जानते हैं, सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता युग हुआ, कल युग में भी गुरु नानक साहब ने 15वीं शताब्दी में इस धरती का कल्याण किया। इतने युगों से वो महात्मा इस समाधि अवस्था में है, किस लिए? किस खोज के लिए? कि निराकार प्रभु के दर्शन हो जाए। और फिर सत्संगत गुरु साहब ने पूछा किस लिए? पहला प्रश्न था कब से, कहते हैं सतयुग से। फिर पूछा किस लिए? प्रभु प्राप्ति के लिए। अब आप जानते हैं, गुरु साहब ने इशारा दिया इस निरंकार का कि यही प्रभु है। अभी शरीर में तो इतनी ताकत नहीं है, परंतु इस निरंकार में आत्मा तेरी समा सकती, उसका कल्याण किया। अब साथ में जितने हम बैठे हैं, जितने इस समय निरंकारी बाबा जी के चरणों में हमें शरणागत मिली है, अपने अंदर झांके। कितने कुछ हमने समाधियां लगाई, पाठ पूजा की, दान पुण्य किया, व्रत नेम रखे, संन्यास लिया। कितना हमारे अंदर तीव्र इच्छा थी कि हम प्रभु प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। नहीं सत्संग, तभी महात्मा कह रहे थे कि ये हमारे कर्मों का फल नहीं है कि हमें निराकार परमात्मा का ज्ञान मिल गया। ये केवल और केवल गुरु की कृपा है, क्योंकि गुरु ने रहमत की है। तरस पिया में रहमत हुई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन दीवे भरिया। जैसे सत्संगत कोई अनाथ बच्चा एक अनाथालय में पल रहा है, लोगों के दान पल पल रहा है, हर कोई आता है उसको तरस भरी निगाह से देखता है, कितना मालूक है, कोमल है, सुंदर है, पर बेचारे के माँ बाप नहीं है। अब वही अनाथालय में राजा आता है, उस बालक को गोद ले लेता है। अब वो अनाथालय से निकलकर शाही महलों में परवरिश पा रहा है, नौकर चाकर है, खजाने का मालिक है, राजकुमार कहला रहा है। अब हम थोड़ा सा सोचें कि वो बच्चा जो कल तक अनाथ था, आज राजकुमार बन गया। कल तक आफन हाउस में था, अनाथालय में था,
आज महल में पहुंच गया। कल तक गरीब था, आज शाही खजाने का मालिक बन गया। इसमें बच्चे का कितना रोल है। ये नहीं कि वो सुंदर है तो इसलिए राजकुमार बना, सुंदर तो तब भी था जब वो अनाथालय में था। इसलिए नहीं कि वो बहुत अकलमंद है, अकल तो तब भी थी। केवल और केवल राजे की दया, राजे का तरस, राजे का अपनाना। ऐसे ही सतगुरु ने हम पर तरस किया। बाहें पकड़ कड लीने जन अपने ग्रह अंधकूपते माया। कहते हम तो माया के अंधे कुएं में गिरे पड़े थे, बाबा जी को तरस आया और बांह अपने बाजू का सहारा देकर हमें अंधे माया के कूप में से, अंधे कुएं में से निकाल लिया। हमें कोई महात्मा मिला, जैसे आज आप प्रयास कर रही हैं इतना बड़ा ओपन समागम रख के, कि हमें ब्रह्म ज्ञान जैसी कीमती वस्तु मिली है केवल और केवल सतगुरु की दया के कारण। और सतगुरु की दया का आज खजाना खुला है, आज मुंह खुला है। ये सतगुरु ही केवल निराकार के खजाने का मालिक होता है। कहते हैं जिसका ग्रह तिस दिया ताला, कुंजी गुर से पाई। कहते प्रभु ने अपने घर के ताले की चाबी सतगुरु को दी हुई है। जैसे जिसके पास चाबी होती है वो तिजोरी खोल लेता है, तिजोरी खोल के जितना मर्जी धन निकाल ले क्योंकि चाबी है उसके पास। तो निरंकार की बख्शिशों के चाबी गुरु के पास होती है। ये भी जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे कल्याण कर दे, मोक्ष दे दे, ब्रह्म का ज्ञान दे दे। क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान ही हमारी आत्मा का असली घर है। जैसे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने इस मिशन को चलाना था तो एक ही बात पूछते थे, जो भी मिल जाता, कि आपका असली घर कौन सा है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना। अगर कोई कह देता फलाने मोहल्ले में मेरा ये घर है, ये मेरा एड्रेस है, तो कहते ये घर तो तब तक है जब तक तू शरीर में है। अब इस शरीर को भी किसी ना किसी समय खाली करना है, फिर कहाँ जाएगा। अब सासंग संगत का भोग पड़ेगा। भले ही हम अपने अपने शहरों में जाते जाते रात का 1 भी बज सकता है, यहाँ से ही अगर आप लेट चलोगे 2-3 घंटे का सफर है, परंतु हम आधी रात को भी अपने घर का ताला तो बेखटके खोल के अंदर चले जाते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना घर है, हम वहां रहते हैं। तो यही तो गुरु पीर पैगंबर कहते हैं, कहते हुए जब तक इस शरीर में हो, यही एक जन्म है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भागों से हमें ये मानुष का शरीर मिला है, जिसमें रहते हम आत्मा का घर ढूंढ सकते हैं। शरीरों का घर ढूंढने के लिए, इस घर को बनाने के लिए हम जानते हैं कितना प्रयास करते हैं। किराए के मकानों में थक जाते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट से लोन लें, चाहे अपना बैंक बैलेंस लें, किसी रिश्तेदार की मदद लें, परंतु अपना घर तो चाहिए। कब तक हम सामान उठाते फिरेंगे। गुरु पीर पैगंबर भी कहते हैं भाई, ये कब तक आत्मा 84 लाख योनियों में शरीर बदलती रहेगी, कब तक ये नए नए घर चुनती रहेगी। इसे भी अपना घर दे दो। आत्मा का घर गुरु देता है। दुनियावी घर हम देखते हैं, कहीं से भी सीमेंट ले लें, कहीं से ईंटें ले लें, पत्थर ले लें, बन जाएगा। परंतु ये आत्मा का घर सीमेंट पत्थर का नहीं है। आत्मा हमारी निराकार है, जो जन्म से जन्म नहीं लेती, मृत्यु के साथ जिसकी मृत्यु नहीं होती। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं,
colorless, shapeless, formless. Every less is with God and our soul. हमारी आत्मा निराकार है, हमारे जन्म के साथ जन्मी नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चे की आत्मा छोटी होती है और 6 फुट जवान की आत्मा बहुत बड़ी होती है, या कीड़ी में आत्मा छोटी होती है, हाथी में बड़ी होती है। ये इतनी सूक्ष्म है, इस निराकार का स्वरूप है कि कहीं पर हम दीवार बना के स्ट्रक्चर खड़ा कर दे तो वो रूप बन गया, कमरा बन गया, दीवार को गिरा दे तो मैदान बन गया। इसी तरह जब तक ये शरीरों की कैद में है, इसका कोई नाम भी है, कोई साइज भी है, कलर भी है, ये काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, मीठा है या ऊंचा है। परंतु जब शरीर से आत्मा को अलग करें तो ना ये गोरी है, ना काली है, ना मीठी है, ना ऊंची है, ना लंबी है, ना जात की, किसी जात की है, ना मजहब की है, ना वर्ण की है। प्रभु की कोई जात नहीं, हमारी आत्मा की कोई जात नहीं। प्रभु का कोई मजहब नहीं, हमारी आत्मा का कोई मजहब नहीं। यही तो शिक्षा सतगुरु देते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्म की प्राप्ति धर्म की समाप्ति। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला था, हम छोटे छोटे घरों में थे, छोटे छोटे दीवारों के अंदर कैद थे। आजकल आप देखते हैं, जो पुरातन हमारे घर हुआ करते थे गांव में, अभी भी कहीं जाते हो, इतने बड़े बड़े आंगन होते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं। कहते हैं चढ़ते सूरज की किरण वहां पर पड़ जाए तो फिजिकली हेल्थ के हिसाब से वो मकान बहुत अच्छा होता है, जहाँ सूरज की किरणें आए, जहाँ रोशनी आए, हवा ताजी आए। परंतु आजकल हम देख रहे हैं बड़े शहरों में, बॉम्बे जैसे, दिल्ली जैसे, कैलकाटा जैसे, जो बड़े बड़े शहर हैं, छोटे छोटे मकान है, मकान के अंदर दीवार के अंदर दीवार, अंदर दीवार। दिन को भी जाए तो वहां लाइट ऑन करनी पड़ती है, हवा का कोई साधन नहीं है। ताजी हवा किसी को मिले, ताजी रोशनी मिले, क्योंकि हमने खुद ही दीवारें इतनी बना दी कि सूरज कोई रोशनी को अंदर आने से रोक दिया, ताजी हवा को अंदर आने से रोक दिया। इसीलिए इतनी ज्यादा बीमारियों ने घर कर लिया। ना सूरज की रोशनी मिली, ना तपश मिली, ना ताजी हवा मिली। हमने दीवारों में दीवारें बना के दिन में भी जाते हैं तो जब तक लाइट ना ऑन करें तब तक कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह हमारा मन है। कहा ये आत्मा निराकार परमात्मा का स्वरूप, इतना विशाल परमात्मा जिसका आद नहीं अंत नहीं, बेअंत बेअंत कह के गुरु पीर पैगंबरों ने भी इसकी श्लाघा कर दी। इसका स्वरूप हमारी आत्मा, हमने इसको अपने मन की दीवारों में कैद कर दिया। कहीं हमने जाति पाति की दीवारें रख ली, कहीं भाषा की दीवार बना दी, कहीं हमने मजहब की दीवार बना दी, कहीं हमने रिश्ते नातों की दीवारें बना दी, कहीं स्टेटस की दीवारें बना दी। मेरा स्टेटस ऊंचा है, मैं ऊंचे पद पर हूँ, वो तो मेरा नौकर है, वो तो पीएन है, मैं मालिक हूँ। कितनी दीवारें। बेचारी आत्मा भी अंधेरे में चली गई, अज्ञानता के अंधेरे में। तो गुरु ने क्या कहा कि उस बंद कमरे से निकाल के खुले मैदान में लाकर बिठा दिया कि देखो ऊपर सूरज चांद तारे कितने विशाल रूप इस आकाश का भी आपको नजर आ रहा है। धरती की विशालता देखें। कहीं पर सत्संगत बाबा जी ने फरमाया था, जब हम जहाज पे चल रहे होते हैं, देखते हैं कि धरती पर जो इतनी इतनी
30-30 मंजिला बिल्डिंगें हैं। जहाज से ऐसे लगता है जैसे बच्चों के खिलौने बने होते हैं। बच्चे भी प्लास्टिक के घर बनाते हैं, मंजिल के मंजिल बनाते हैं, क्योंकि हम ऊंचाई से देख रहे हैं। इतना बड़ा दरिया हमें ऐसे लगता है कि पानी की एक धारा बह रही है, क्योंकि हम ऊंचाई से देख रहे हैं। तो गुरु ने भी यही कुछ किया, हमारी दृष्टि इतनी ऊंची कर दी। लोग प्रभु को कहते हैं ना ऊपर वाला। कई बार हमारे पुरुष मजाक में कह देते हैं कि क्या ऊपर निरंकार का घर बना हुआ है, कोई उसका महल बना हुआ है जहाँ ऊपर वाला कहते हो। परंतु इसका एक गहरा अर्थ भी है। ऊपर वाले का मतलब है कि प्रभु, ये हमारी जो छोटी छोटी पहचाने हैं, हमारी छोटी छोटी तंग दृष्टि है, इससे कहीं ऊपर है। ये जन्म मरण से ऊपर है, ये दुख सुख से ऊपर है, ये संयोग वियोग से ऊपर है, ये जात मजहब वर्ण की दीवानों से ऊपर है, ये अमीर गरीब के भेदभाव से ऊपर है, ये एक अनपढ़ और एक विद्वान के जो एक फर्क है, अंतर है, उससे ऊपर है। क्योंकि अनपढ़ को भी इसका प्यार मिलता है, विद्वान को भी मिलता है। अनपढ़ की भी परवरिश हो रही है, विद्वान की भी हो रही है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं रखा, ये सब भेदभाव से ऊपर है। इसलिए किसी ने कहा था ऊपर वाले के साथ जुड़ो। हमने उसको लाइट वे में ले लिया कि शायद ऊपर 7वें आकाश में प्रभु का कोई डेरा है, वहां भगवान रहते हैं। तो हमें भी शायद वहां जाने के लिए कोई कर्म कांड की सीढ़ी चाहिए, कोई साधना की सीढ़ी चाहिए, कोई पाठ पूजा की सीढ़ी चाहिए, हम ऊपर वाले के पास पहुंचे। शहंशाह जी फरमाया करते थे कि एक चींटी मार्ग होता है, एक तो जंगम मार्ग होता है। चींटी आप सब जानते हैं। अब चींटी ने किसी पेड़ पर चढ़ना हो, बेचारी थोड़ा सा चढ़ती है फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है गिर जाती है, सारी आयु भी लगाकर वो पेड़ के शिखर पर नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ एक पक्षी है, वो जमीन से उड़ता है, पंख फैलाता है, पेड़ की टीसी पर जा बैठता है। उसको कोई समय नहीं लगा, क्योंकि उसे उड़ना आता है, वो पेड़ की शिखर पर पहुंच गया। इसी तरह एक हम अपने प्रयत्न से, अपने कर्म से, अपनी साधना से, अपने तप से परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो चींटी मार्ग है। एक गुरु की कृपा है जो पुंजन मार्ग है। गुरु ने हमें ज्ञान और कर्म के फल दे दिए और कहा कि अब इस निराकार में पूरी तरह यहाँ बैठे, ये जो बेअंत जिसमें खंड ब्रह्मांड है, सूरज चांद, अनेका सूरज चांद इसी निराकार में है। यहाँ बैठे हम जहां मर्जी का चक्कर लगा लें, हमारी आत्मा को इतना विशाल कर दिया प्रभु ने। कमरे में बैठे हैं, अपने चारपाई पर लेटे हुए हैं, अपने पलंग पर लेटे हैं, हमारी सोच इस निराकार में पहुंचते ही हम उन दीवारों से ऊपर हो गए। हम भूल गए कि हम कौन सी कमरे में हैं। इस निराकार में अभेद होते ही ये अनहद, जिसकी कोई हद नहीं, इसमें हमारी आत्मा झूमने लगी, नशा लेने लगी। ये सत्संगत बाबा जी ने हमें निराकार की पहचान कराई, सिमरन के द्वारा इससे जुड़ना सिखाया कि जब तक हम निरंकार से रिश्ता नहीं कायम करते, नाता नहीं जोड़ते, इस निराकार को अपनी आत्मा के में, आत्मा और निरंकार दोनों में अंतर खत्म नहीं करते, अभेद नहीं होती हमारी आत्मा इस निराकार में, तब तक हमें ज्ञान लेने का भी फायदा नहीं होता। भले ही कितनी संगतें कर लें, कितनी सेवा कर लें, क्योंकि जो नाम का नशा है वो नामी के साथ मिलकर ही आएगा।
भले ही साथ संगत हम दुनिया में रहते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं, दुनिया से बहुत बेहतर हैं। क्योंकि एक महात्मा को निरंकार का डर होता है, भय होता है। भय बिन भगत ना होई, कहते भय बिना भक्ति होती ही नहीं। सासंगत अभी 24 अप्रैल को हजूर बाबा जी ने फरमाया कि जब हमने ज्ञान लिया तब हमने प्रण दिए। हमने प्रण दिया कि जात मजहब वर्ण का ना ही हम अभिमान करेंगे और ना ही हम जात मजहब वर्ण को मानेंगे। हम इंसान है, इंसानियत के रिश्ते को निभाएंगे। हुजूर ने कहा अगर हम 5 प्रण न करते तो हमें ब्रह्म ज्ञान भी ना मिलता। हमसे पूछा गया कि क्या आपको ये प्रण मंजूर है? हमने कहा हाँ जी मंजूर है। फिर महात्मा ने निराकार परमात्मा का ज्ञान खोला। सच्चे पातशाह ने कहा कि यदि अभी भी हम अपने प्रण से मुनकर हो गए, अभी भी किसी के मन में जात मजहब वर्ण का, वो ऊंच नीच का, छोटे बड़े का ध्यान कायम है, तो समझे कि उसने ब्रह्म ज्ञान भले ही कहे कि मैंने 10 साल पहले लिया है, 50 साल पहले लिया है, पर उसने नाता जोड़ा ही नहीं ब्रह्म के साथ। अगर नाता ही नहीं जुड़ा इस निराकार के साथ तो भक्ति कैसी और मुक्ति कैसी? सात्संग सावधान होना पड़ेगा हम सबको, जितने ज्ञानवान है। हम किसी भ्रम में ना पड़े रहे कि ज्ञान तो मिल गया, अब जो मर्जी हम सोचें, जो मर्जी करते रहें। स्पष्ट शब्दों में ये जो 24 अप्रैल की विचार है सारे महात्मा संतों में पढ़ के सुनाए, आ जाएगी आपके पास, चाहे मैगजीन के थ्रू आएगा, पेपर के थ्रू आए। कि हमें अपने मोक्ष को, अपनी भक्ति को कायम रखना है तो इन प्रणों को भी निभाना होगा। ये हमें सुखी करने के लिए, हमें विशाल रूप देने के लिए है। इसीलिए बाबा जी ने अब जो NIS2 निरंकारी इंटरनेशनल समागम कनाडा में होने जा रहा है, उसका थीम ही दिया फ्रॉम वननेस टू ह्यूमननेस। कि जब तक हम एक को नहीं जानते, निराकार प्रभु कोई 10, 20, 50 नहीं है कि एक धर्म वालों का कोई और परमात्मा है तो दूसरे धर्म को मानने वाले का कोई और है। जिसे गॉड कहें, अल्लाह कहें, राम कहें, वाहिगुरु कहें, अकाल पुरख कहें, किसी नाम से, यहोवा नाम से पुकारें, किसी भी नाम से पुकारें, शक्ति तो एक है। प्यास लगी है, आग कहें, जल कहें, वाटर कहें, नीर कहें, पानी कहें, पीने से प्यास बुझेगी, शब्दों से नहीं। हम शब्दों से झगड़ते रहेंगे, मन में तफरके लाते रहेंगे तो प्यासे मर जाएंगे। जिस चीज का नाम है वो वस्तु भी है। अगर पानी का नाम है तो पानी वस्तु भी है। अगर चीनी का नाम है, शुगर का, खंड कहें, किसी भी नाम से पुकारें तो वो वस्तु भी है। इसी तरह निराकार प्रभु भगवान, ये यहोवा, ये अल्लाह, ये गॉड, ये वाहिगुरु अगर नाम है तो एक शक्ति भी है, जिस शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। गुरु साहब से जब यात्रा कर रहे थे तो गोरखनाथ, जो सन्यासी महात्मा पहाड़ों पर चढ़े हुए सदियों से, पता नहीं कितने वर्षों से वहां तप कर रहे थे, वो गुरु साहब को कहते हैं कि एक गृहस्थी कैसे भगत हो सकता है, कैसे संत हो सकता है, कैसे प्रभु की आराधना कर सकता है। तो वहां पर उसने कहा कि जो काम क्रोध लोभ मोह का त्यागता है वही प्रभु को पा सकता है। गुरु साहब ने गोरखनाथ को समझाया, कहते हैं काम ना त्यागो,
क्रोध ना त्यागो, ना त्यागो अहंकारा, गुर प्रसादी इन बस कीनी, नानक वचन उचारा। कहते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनको लोग इतना बुरा भला कहते हैं, ये इंसान ने तो नहीं बनाए, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप छोटा सा, माताएं जानती हैं, छोटा सा बच्चा हमारी गोद में होता है ना, उसके भी अगर मर्जी की बात ना करें तो वो थोड़ा मुंह बनाता है, थोड़ा अपनी बात मनवाता है, अपना गुस्सा शो करता है। तो उसको किसी ने गुस्सा सिखाया नहीं। अगर हम प्यार करते हैं, 10 औरतें बैठी हो तो वो अपनी माँ की ओर लपकता है, उसको मोह किसी ने सिखाया नहीं। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है इंसान की, पैदा होते ही हमारे साथ आई हैं। अगर ये चीजें हैं, क्या ये फजूल की हैं? गुरु साहब ने कहा नहीं। जैसे घोड़ा होता है, अगर वो कितने काम करता है, कितने हॉर्स पावर, हम कहते हैं इसकी शक्ति भी नापते हैं तो हॉर्स पावर से नापते हैं, परंतु अगर वो बेकाबू हो जाए तो सवार को नीचे फेंक देता है। महापुरुष कहते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको सही दिशा दो। ये मारना नहीं है, इनको मोड़ना है। बाबा जी ने समझाया कि ये जो मन की इंद्रियां हैं, इनको लोग तो कहते हैं मारो, ये मरेंगी नहीं, जन्म के साथ हमारे साथ आई हैं। इनको सही दिशा देनी है, सही डायरेक्शन की ओर मोड़ना है। जैसे गुरु साहब कहते हैं, काम ना त्यागो। काम होता है इच्छा, कामना। अब भगत भी कामना करता है। आम आत्मा को टाइम मिलता है स्टेज पर, वैसे घर बैठे हो, अकेले निरंकार के साथ बातें करें, सतगुरु के साथ बातें करें। हम क्या कह रहे होते हैं, सच्चे पातशाह अपना गुरसिख बना दो, बाबा जी रहमत करो, जो सही है वो करवा लो। कामना तो कर रहे हैं ना, क्या तो श्वासों तक निभ जाए, ये भी कामना है। कामना तो है, इच्छा तो है, पर सही इच्छा है कि हमारा प्रेम बेदाग हो, हम अपनी चादर को संसार से बेदाग ले जाएं। हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो कि हमारे पर, हमारे माँ बाप पर, हमारे मिशन पर उंगल आए। कामना तो कर रहे हैं, जितनी हम प्रार्थना करते हैं उसमें कामनाएं ही होती हैं, परंतु ये कामना सही है। इसमें हमारा भी फायदा है, समाज का भी फायदा है, मानव जाति का भी फायदा है। इसी तरह महात्मा लोग जब पाप पर कहीं गुस्सा करते हैं, हम देखते हैं हजरत मोहम्मद साहब आए, मक्का में थे, कुरैशी सरदारों ने तंग किया, जीना आराम कर दिया, यहाँ तक कि अनाउंस किया गया कि जो हजरत मोहम्मद साहब का, उस समय तो हजरत मोहम्मद नहीं कहते थे, जो मोहम्मद का सिर काट के लाएगा, रेगिस्तान की धरती थी मक्के की, उसको 100 ऊंट और इतनी अशरफियां इनाम दी जाएंगी। जीना गुरसिखों का नाम हो गया। रेत के नीचे दबा कर ऊपर से उनको तसीहे दिए जाते थे। तो हम मुसलमान नहीं हैं, हम हजरत मोहम्मद के शागिर्द नहीं है। 3 दिन वो गुफा में रहे, मदीना चले गए, वहां भी जीने नहीं दिया। 3 बार उनके ऊपर आक्रमण हुआ। अब इस जुल्म को खत्म करने के लिए आमने सामने की वो लड़ाई करनी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह साहब को हम जानते हैं, 5वीं पातशाही सिखों की गुरु अर्जन देव जी, तेरा किया मीठा लागे कहकर गरम तवी पर बैठ के, जैसे आप रोटी पकाते हो तवी पर बिठाया गया, नीचे आग बाले गए, ऊपर गर्म रेत सर पर डाले गए, शांति से इस सारे अत्याचार को सह गए।
9वें गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली में जो शीशगंज जहाँ गुरुद्वारा बना है, वहां मुसलमान बादशाह था, बुलाया गया, शीश को धड़ से अलग किया गया। वहां गुरुद्वारा शीशगंज बना, परंतु मजबूर होकर जुल्म का अंत करने के लिए, पाप का खड़ा बनने के लिए, फिर 10वें गुरु गोबिंद सिंह साहब को 14 बार लड़ाई के मैदान में आमने सामने आना पड़ा। अब गुस्सा किसी इंसान पर नहीं है, जुल्म पर है, अत्याचार पर है, अन्याय पर है। बाबा गुरबचन सिंह जी से पूछा गया कि अमृतसर आपकी संगत पर अटैक हुआ, आपके कितने मरे, अटैक करने वालों के कितने मरे? तो बाबा जी ने क्या कहा कि जितने भी गए हैं वो सारे मेरे थे। यानी मेरा किसी से वैर नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, बल्कि उनको गुमराह किया जा रहा है। यीशु मसीह साहब को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। उस समय भी कहा जा रहा है अगर कहो तो ये बदल दिया जाए। कहते हैं कि नहीं, इनको सजा नहीं देनी, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय वो प्रार्थना कर रहे हैं इस निराकार प्रभु के आगे कि या खुदा, ये नहीं जानते, अज्ञानता में है, अनजान है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दो। ये गुरु पीरों का ओट है। गुस्सा है बंदों पर निजी तौर पर नहीं, पर्सनल नहीं, बल्कि अन्याय पर, पाप पर। इसी तरह महात्मा मोह करते हैं, परंतु केवल अपने परिवार के 4-6 सदस्यों से नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। सतगुरु नो सिख प्यारे कुल दुनिया दे जिया तो, सतगुरु नो सिख प्यारे अपने पुत्र तिया तो। ये जो इतने बरसों बरस आप देखते हैं 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो बाबा जी राजस्थान का टूर कर रहे होते हैं। -4-5 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पहाड़ों पर भी पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि ये भी मोह करते हैं पूरी मानव जाति के साथ। तो यही बाबा जी कहते हैं कि जीने की कला सीखो, जीने का ढंग सीखो। ये प्रभु ने जो शक्तियां दी हैं हमें, शारीरिक शक्ति दी है, मानसिक शक्ति दी है, बौद्धिक शक्ति दी है, हमें पारिवारिक शक्ति दी है, सामाजिक शक्ति दी है, पद पदवी की शक्ति दी है। इन सब का सदुपयोग हो। शक्तियां देने वाले का धन्यवाद करें। अगर ये ना दे तो हमारा कोई जोर नहीं है। कहते हैं 10 वस्त ले पाछे पावे, एक कारण बेखोट गुवावे। 10 भी ना दे, एक भी हर ले, तो मूढ़ा मनुआ क्या करे। कहते प्रभु ने तुझे 10 वस्तु दी है, एक तुझे नहीं मिली, तूने मांगी प्रभु ने नहीं दी, उस कारण गिले शिकवे करते हैं, उस कारण प्रभु से नाराज होते हैं। अगर वो 10 भी ना देता जो पहले दी है तेरे को, फिर क्या कर लेगा मूर्ख इंसान, तेरा कोई जोर है। पापा रामचंद्र जी फरमाते थे इस निरंकार का हर समय शुक्र किया करो कि इसने हमें शरीर पूरा दिया है। दुनिया में कितने अरबों खरबों लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, शारीरिक तौर पर पूरे अंग भी नहीं है। फिर ये शुक्र करो कि हमारी बुद्धि काम कर रही है। कितने लोग हैं जिनका मेंटल बैलेंस नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर कहीं पर हमारे पास दुनियावी धन काम आ गया, हम उसके लिए प्रभु के साथ लड़ाई करते रहते हैं। उसको तो मैल दे दिए, मेरे भाई को तो ये दे दिया, मैंने कौन से तेरे गुनाह किए थे, कौन से तेरे कुछ बिगाड़ा था, मुझे नहीं दिया। अब सत्संग ये शुक्राने का भाग केवल गुरु देते हैं, केवल साथ संगत सिखाती है।
कि जिस साल में ये रखता है उसमें बेहतरी होती है। हमें नहीं पता हमारा सुख किस चीज में है, हमें नहीं पता हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमें 10 साल के बाद क्या चाहिए, हमें 10 मिनट के बाद क्या चाहिए, किसी को नहीं पता। अवर फ्यूचर इज सो अनसर्टन, किसी को नहीं पता कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। इसीलिए सत्संग ये गुरु ही आता है जब धरती पर इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। एक निराकार प्रभु से जोड़कर, अभी आप एग्जीबिशन देख कर आ रहे हैं, शुरू में ही देखते हैं कि वो फूल का जल रहा है। वो कितनी अच्छी पेंटिंग का आइडिया बनाया कि उस बहन का अपना तवे पर पड़ा हुआ फुल्का जल रहा है, क्योंकि वो बड़े दवाई से दूसरे को देख रही है जिसकी थाली में 4-6 पदार्थ खाने को है। जलन, मन के अंदर जलन है तो बाहर भी जलन। जो निरंकार ने दिया है उसका भी सुख नहीं इंसान लेता, दूसरों का कंपटीशन की दौड़ में लगा है। अगर निरंकार ने साइकिल दी है तो उसका सुख नहीं है, क्योंकि तमन्ना है कि दूसरे के पास बाइक है। बाइक का सुख नहीं, क्योंकि कार वाले को देख रहा है। कार का सुख नहीं, क्योंकि मॉडल देख रहा है कार का। 20 लाख की कार है कि 5 लाख की है, कौन सी कार है। और सत्संगत ये गुरु ने सिखाया। भले सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, किते काम न तावल हर जा हरि बिसराए। कहते वो झोंपड़ी उन महलों से बहुत अच्छी है जहां पर बैठ के सुकून से इस निराकार प्रभु का यशोगान होता है, महात्माओं का सम्मान होता है, संत जनों की आओ भगत होती है। कहते वो महल भी किसी काम के नहीं जहां हरि बिसराए, जहां हरि बिसर जाता है, मन से इसका ध्यान नहीं है। लालसाओं में इंसान पैदा होता है, लालसाओं में ही खत्म होता जा रहा है। हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। हुजूर ने फरमाया हमारे जीवन की कीमत हमने खुद डालनी है, कोई बाहर से नहीं आएगा हमारे जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए। अगर हम हर श्वास इस निरंकार से जुड़कर सकारता कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं, तो गुरु पीर पैगंबरों को, संतों महापुरुषों को, गए युग बीत गए, अभी तक हम उनको याद करते हैं। उसके मुकाबले में जब वो कबीर जी हुए, उस समय राजा कौन था किसी को नहीं पता, सेठ कौन कौन से थे, किसकी जायदाद धरती पर ज्यादा थी, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं जानना चाहता। परंतु हर कथा में, हर कीर्तन में, हर जहां भी इस अध्यात्मक महफल जुड़ी होगी वहां कबीर जी की बात होगी, उस राजे की बात नहीं होगी, सेठ की बात नहीं होगी। इसीलिए सतगुरु समझाते हैं कि दुनिया का धन हमारे साथ नहीं जाता, परंतु नाम रूपी धन साथ जाता है। भगत संसार से खाली हाथ नहीं जाता, ये सेवा सिमरन सत्संग की इतनी कमाई कर लेता है कि इथे मिलन वड्याइयां दरगे मोख द्वार। कहते हैं इस संसार में भी रहते हैं, भक्तों की पूजा होती है, सम्मान होता है, हर कोई उनके आगे हाथ जोड़ता है, नतमस्तक होता है कि ये तो बड़े बदर पुरुष है, बड़े दिव्य पुरुष है, ये नेक इंसान है। यहाँ भी इनकी कदर होती है। और शहनशाह जी फरमाया करते थे कि जब कोई भगत अपने सतगुरु से निभा कर जाता है तो देवते भी फूल वर्षा करते हैं कि ये इंसान मानुष जन्म अपना सफल करके आया है, पास होके आया है, फेल होके नहीं आया, जन्म गवा के नहीं आया। और गुरमुखो महापुरुषों, सच्चे पातशाह ने हम कोई दुनिया से ज्यादा विद्वान नहीं थे, धनवान नहीं थे, कोई बहुत कर्म करने वाले नहीं थे, परंतु बाबा जी ने तरस किया, रहमत की, और इस दया के कारण आप संतों की महफिल में बैठा दिया। इस महफिल में बैठकर
जो एक सहारा बाबा जी ने हमें बख्शा है निरंकार का, इसका सहारा लेते रहे। जितने हम गृहस्थी बैठे हैं, हम आगे पीछे का सहारा ना लें, ना अपने परिवार को उन सहारों के साथ जोड़े। अक्सर क्या होता है, हमारा बच्चा कहीं एडमिशन लेने जा रहा है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई और काम करने जा रहा है, हमारा दिमाग पहले जाता है कि वहां कोई वाकफ है, किसी की सिफारिश हो सकती है, किसी के थ्रू काम हो सकता है। तो इतनी बड़ी ताकत थी सिफारिश के बाद किसी इंसान की सिफारिश की जरूरत रह जाएगी क्या? हमारे ध्यान में आना चाहिए कि सच्चे पातशाह, जब भी कोई घर से, हमारी बहनें महापुरुष घर से निकलते हैं, सच्चे पातशाह अंग संग सहाई रहना। कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, बाबा जी उस डॉक्टर के गट में आप बैठना, उस जज के गट में आप बैठना, उस व्यापारी के गट में आप बैठना। मेरी ताकत तू है, गुरु की ताकत लेकर चला करें। हम इंसानों की ताकत लेते हैं, कभी काम सफल हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। एक टेक रखो मन माए, एक निरंकार का सहारा, सतगुरु का सहारा लेंगे तो कोई वजह नहीं कि हमारे फायदे का हो तो मुकाम ना हो। हाँ, नहीं फायदे का तो निरंकार नहीं कहता। अब बच्चा कहता है मैंने बकता हुआ आग का वो कोला पकड़ना है, लाल दिखाई देता है, परंतु हम थप्पड़ भी मारते हैं तब भी नहीं उसे वो कोयला उठाने देते, क्योंकि उसका हाथ जल जाएगा। इसी तरह कई बार हम निरंकार से जिद करके मांगते हैं, सतगुरु निरंकार हमें नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वो चीज हमारे लिए सुखदायी नहीं है। समा पाके हम पश्चाताप कर सकते हैं कि मैंने क्यों मांगी थी। इसलिए साथ संगत, ये सच्चे पातशाह जो चीज हमारे लिए, और इस एक का सहारा लेते हैं, जो एक का सहारा लेते हैं, उनकी ये हल्फिया बयान है कि सुखा मैनो घेर ले आए, दुखा नेमो फेर ले आए, नहीं कोई दिसता और किनारा, केवल तेरा एक सहारा। अवतार वाणी में शहंशाह फरमाते हैं कि जब से एक निरंकार सतगुरु का सहारा लिया, अब मेरे जीवन से दुख निकल गए हैं, परेशानियां निकल गई हैं। सोए अचिंता जाग चिंता, जहां कहाँ प्रभु तू वर्तनता। कहते अब सुख की नींद सोते हैं, बेफिक्री की नींद सोते हैं, कोई नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। थोड़ी देर सिमरन करते हैं, पता नहीं नींद कब आ जाती है। सब महात्मा जानते हैं, 2-4 मिनट के बाद ही निरंकार का ध्यान करते ही पता नहीं नींद पहले ही। तो जब हम सिमरन करके सोते हैं तो निरंकार की गोदी में सोते हैं, फिर बुरे बुरे सपने भी नहीं आते। फिर हमें सपने के 6 घंटे भी, वो रात के भी हमारी भक्ति में चले जाते हैं, अगर हम सिमरन करके सोते हैं, निरंकार के ध्यान में सोते हैं, निरंकार की गोदी में सोते हैं। वो 6 घंटे बड़े कीमती हैं जो हम नींद के लेते हैं। इसलिए सच्चे पातशाह ने कहा कि सोने से पहले भी उठत बैठत हर बजो, साधु संग प्रीत। ये संतों के साथ प्रीत प्यार बना रहे, यही हमें निरंकार के और सतगुरु के साथ जोड़ते हैं, गुरु की शिक्षा के साथ जोड़ते हैं। हमारे सबक दोहराते रहते हैं। सूक्ष्म पढ़ाई है, दुनिया की पढ़ाई तो बहुत यूनिवर्सिटी है, बहुत कॉलेज है, परंतु ब्रह्म की पढ़ाई केवल संत कराते हैं, केवल साथ संगत कराती है, केवल सतगुरु कराते हैं। इसलिए इनकी कदर करें, इनके चरणों में नतमस्तक होते रहे, और दातार के चरणों में यही मांगते रहे कि सच्चे पातशाह जितने श्वास आपने बख्शे हैं, ये श्वास आपके यशोगान करते हुए, आपकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाकर कर्म के द्वारा दूसरों के तक पहुंचाते हुए बीत जाएं, ताकि हर संत का लोग सुखी रहे और लोग स्वेदा रहे। तो आज का आपका समागम, ये आपका सारा प्रयास, कितना जोश के साथ, उत्साह के साथ हम महात्मा दूर दूर से आए हैं, जाते भी भले आधी रात हो जाए, परंतु महापुरुषों के लिए तो वैसे भी दिन और रात का कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये अपने नशे में होते हैं, सतगुरु के प्रेम में होते हैं। तो कहते हैं कि जो प्रेम वाले होते हैं उनके जीवन में कभी रात नहीं आती, क्योंकि रात ही तो उन्होंने मांगनी होती है।
ये दातार के ध्यान, दिन में तो हम माया में उलझे रहते हैं, रात को नींद भी खुल जाए तो निरंकार से बातें, सतगुरु से बातें, इसलिए महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा जी रहमत करें, ये सेवा दल के महात्मा, ये वॉलंटियर्स, जो एग्जीबिशन आप महात्मा देख रहे हैं, जो इतना सुंदर मैसेज दे रही है, जो अब आज तक हमने मिशन के इतिहास को नहीं जाना, इतिहास हमारे सामने ला रही है, मिशन की आइडियोलॉजी ला रही है, मिशन की शिक्षा को ला रही है। और जो लेटेस्ट बाबा जी का संदेश है, फ्रॉम वननेस टू ह्यूमननेस, कि एक को जान के हमने इंसानियत का पाठ पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। केवल पढ़ के भी सीमित नहीं हो जाना, इसको आगे फैलाना भी है। तो इतने सुंदर ढंग से ये महापुरुषों ने प्रयास किया है। बाबा जी रहमत करें। सबके लिए अरदास है कि सच्चे पातशाह और समर्था बख्शना, हर महात्मा हर इंसान तन मन धन से सुखी रहे और तेरे चरणों से ये सौगात लेकर जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए, एक त्योहार बन जाए। जैसे त्योहार में खुशी होती है, चारों तरफ आनंद होता है, सारा जीवन ऐसे बीते जैसे कि हम धरती पर इस निरंकार के, तो सुबह ही सात संगत आज दासी जब टीवी ऑन किया तो वहां सात संगत कल सुबह तो शब्द आ रहा था कि ऐ प्रभु हम तेरे मेहमान हैं, यानी धरती पर तेरे मेहमान बन के आए हैं और तू जजमान है। जजमान कहते हैं जिसके घर हम जाए। अब हमें क्या खाना है, हमने कहाँ सोना है, जजमान को फिक्र होता है कि मेरे घर मेहमान आए हैं, इनको सुलाना क्या है, खिलाना क्या है, इनको घुमाना क्या है। तो भगत तो इस निरंकार को कहता है कि हम धरती पर तेरे मेहमान बन के आए हैं, तू मेरा जजमान में साहिबा, तू मेरा जजमान। कहते तू जान मुझे कल क्या खिलाना है, कल क्या पहनाना है, कल कहाँ ले जाना है, जहाँ तू ले जाएगा मैं चला जाएगा, जो तू खुआएगा मैं खा लूंगा, जो पहनाएगा मैं पहन लूंगा, बेफिक्र। हम इसके मेहमान बन जाए तो जीवन बहुत सुखी बीत जाएगा, आनंद में बीत जाएगा। तो बाबा जी से यही मांगे कि हर जीवन में आनंद रहे, हर जीवन में खुशी, शांति, खुश और खुशहाली बनी रहे, ताकि ये खुशहाली का वातावरण पूरी धरती को स्वर्ग बना दे। बाबा जी का सपना कि सुबह उठे तो निरंकार से जुड़े हुए हमें भगत दिखाई दे, निरंकारी दिखाई दे, ताकि धरती एक रहने योग्य बन जाए, एक स्वर्ग की तमन्ना खत्म करने वाली बन जाए, यही स्वर्ग आ जाए, यही आनंद आ जाए। प्यास से कहना।